वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली बड़ी खबर, मैट्रिक व इंटर की परीक्षा एक ही टर्म में अब हो सकेगी। राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए तैयारी में जुटा स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग। राज्य में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा अब एक ही टर्म में हो सकेगी। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न एक साथ पूछे जा सकेंगे या फिर सिर्फ OMR सीट पर ऑब्जेक्टिव सवालों के आधार पर परीक्षा ली जा सकेगी। इसके लिए स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। पहले मैट्रिक और इंटर की परीक्षाएं 2 टर्म में होनी थी। 1 से 15 दिसंबर 2021 तक पहला टर्म ऑब्जेक्टिव एवं 1 से 15 मई 2022 तक दूसरा टर्म होना था। बावजूद इसके अब तक पहले टर्म की परीक्षा नहीं हो सकी है। वर्तमान हालात में फरवरी में इसके होने के आसार नहीं है। कोरोना संक्रमण की स्थिति सामान्य होने के बाद भी मार्च और मई के बीच एक बोर्ड के लिए 2 परीक्षा का आयोजन सही नहीं होगा। ऐसे में अब एक ही टर्म की परीक्षा हो सकेगी। इसके आधार पर ही मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट जारी किया जा सकेगा। साथ ही 8वीं, 9वीं और 11वीं की परीक्षा में भी बदलाव होगा। एक बड़ी खबर, खूंटी पुलिस के जवानों को खलारी में ग्रामीणों ने पीटा। खबर के मुताबिक खलारी में रविवार शाम अपराधी को पकड़ने पहुंची खूंटी पुलिस व STS के जवानों को ग्रामीणों ने बंधक बनाकर पीटा। इस दौरान उनके हथियार छीन लिए। सूचना के बाद पहुंचे खलारी DSP ने जवानों को छुड़ाया और हथियारों की रिकवरी कराई। DSP ने घायल जवानों का बयान लिया। इसके बाद FIR दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी। जवान सादी वर्दी में पहले जेहली टांड़ पहुंचे और वहां से असलम नामक युवक को गिरफ्तार किया। इसके बाद टीम राय पहुंची और महमूद आलम के घर छापा मारा। घर में घुसने के बाद पुलिस और महमूद की पत्नी में झड़प हो गई। ग्रामीणों ने महिला से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए जवानों को बंधक बना लिया और उन्हें पीटा और मारपीट की। साथ ही हथियार और गोली छीन लिए। सूचना पाकर खलारी DSP पहुंचे और जवानों को छुड़ाया। अगली खबर, झारखंड कोरोना अपडेट। राज्य में पिछले 24 घंटे में मिले 2776 नए संक्रमित, वहीं उससे कहीं अधिक 4114 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। इस दौरान 4 की मौत हुई, जिसमें 3 जमशेदपुर में और 1 सरायकेला में कोरोना संक्रमित का इलाज के क्रम में मौत हो गया। वहीं अगर हम जिले वाइज बात करें तो पिछले 24 घंटे में बोकारो में 68, चतरा में 128, देवघर में 129, धनबाद में 54, दुमका में 38, पूर्वी सिंहभूम में 621, गढ़वा में 59, गिरिडीह में 4, गोड्डा में 58, गुमला में 17, हजारीबाग में 82, जामताड़ा में 18, खूंटी में 44, कोडरमा में 75, लोहरदगा में 35, पाकुड़ में 6, पलामू में 33, रामगढ़ में 34, रांची में 888, साहेबगंज में 89, सरायकेला में 26, सिमडेगा में 223 और पश्चिमी सिंहभूम में 57 नए संक्रमित मिले हैं। वहीं एक जिला लातेहार में एक भी कोरोना संक्रमित पिछले 24 घंटे के दौरान नहीं मिला है। अगली खबर, मौसम विभाग से। रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में 7 दिन के बाद रविवार को मौसम साफ हुआ। हालांकि सुबह में कई हिस्सों में घना कोहरा और धुंध छाया रहा। इधर आसमान से बादल हटते ही एक बार फिर से उत्तर पश्चिम दिशा से सर्द हवा का बहाव शुरू हो गया। इससे लोगों ने कनकनी महसूस की। वहीं आने वाले 24 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से बर्फीली हवा का बहाव झारखंड की ओर और तेज होगा। इससे रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आएगी और इसके शाम के बाद ठंड बढ़ेगी। मौसम केंद्र के वैज्ञानिक SC मंडल ने बताया कि अभी सुबह में हल्के से मध्यम दर्जे का कोहरा और धुंध की स्थिति बनी रहेगी। सूर्योदय के बाद मौसम शुष्क और आसमान साफ रहेगा। अगली खबर, नवोदय विद्यालय में निकली 1925 नौकरियां, सैलरी 2 लाख तक, आवेदन प्रक्रिया शुरू। नवोदय विद्यालय समिति NVS ने विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। NVS की ओर से जारी नोटिफिकेशन में ग्रुप A, B और C के नॉन टीचिंग स्टाफ के करीब 1925 भर्तियां निकाली गई हैं। इन पदों में असिस्टेंट कमिश्नर, महिला स्टाफ नर्स, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर और लैब अटेंडेंट जैसी अन्य पोस्ट शामिल हैं। नवोदय विद्यालय समिति
की ओर से जारी इस वैकेंसी में आवेदन करने के लिए सभी उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। पोस्ट वाइज शैक्षणिक योग्यता और अधिकतम आयु की सीमा अलग अलग है। किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास उम्मीदवार से लेकर मास्टर डिग्री प्राप्त उम्मीदवार इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 12 जनवरी 2022 से शुरू हो चुकी है, जबकि अंतिम तिथि 10 फरवरी 2022 तक है। अगली खबर, पारा शिक्षकों के लिए तैयार नियमावली को लेकर की गई मांग, सरकार को धन्यवाद भी दिया। राज्य सरकार आगामी कैबिनेट बैठक में पारा शिक्षकों के लिए तैयार नियमावली को पारित कर अविलंब अधिसूचना जारी करे। ये बातें झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष एजाजुल हक ने रविवार को कही। वहीं संघ के प्रदेश संयुक्त सचिव ब्रजमोहन ठाकुर ने पारा शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के मद्देनजर मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री सहित सरकार को धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने विश्वास जताया कि हेमंत सरकार राज्य के पारा शिक्षकों को वेतनमान देने का किया गया वादा भी पूरा करेगी। अगली खबर, दारोगा लालजी यादव मौत मामला, पत्नी की शिकायत पर पलामू एसपी, एसडीपीओ और डीटीओ पर प्राथमिकी दर्ज। खबर साहेबगंज से है, जहां नवा बाजार थाना के पूर्व दारोगा लालजी यादव की संदेहास्पद मौत मामले में एक नया मोड़ आ गया है। दारोगा की पत्नी पूजा कुमारी ने जिरवावाड़ा ओपी की में शिकायत की है, जिसमें हत्या के आरोप पलामू एसपी चंदन कुमार सिन्हा, एसडीपीओ सुरजीत कुमार और जिला परिवहन पदाधिकारी अनवर हुसैन पर लगाए हैं। जिरवाबाड़ी ओपी की पुलिस ने 0 प्राथमिकी दर्ज कर ली है। नियमानुसार घटना स्थल पलामू जिला है, इसलिए जिरवाबाड़ी थाने में 0 प्राथमिकी दर्ज की गई है। इस प्राथमिकी पर कार्रवाई को लेकर संबंधित थाना भेज जाएगा। पूजा कुमारी ने अपनी लिखित शिकायत में कहा है कि मेरे पति लालजी यादव पलामू जिले के नवा बाजार थाने में प्रभारी के रूप में पदस्थापित थे। पलामू एसपी उनको कुछ दिनों से अवैध गिट्टी लोड ट्रक और ट्रैक्टर को चलाने के साथ साथ अवैध वसूली करने को कहा और यह काम नहीं करने पर निलंबित कर हत्या कराने की धमकी दी थी। इधर केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के नेतृत्व में भाजपा का प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को राजभवन में राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की। उन्होंने राज्य में बढ़ रहे आपराधिक मामले और पलामू में दारोगा लालजी यादव की मौत को संदेहास्पद बताते हुए सीबीआई जांच का आदेश देने की मांग की है। भाजपा प्रतिनिधिमंडल के साथ दिवंगत दारोगा लालजी यादव के भाई भी राजभवन गए थे। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा कराई जा रही सीआईडी जांच पर अविश्वास जताते हुए राज्यपाल से सीबीआई जांच का आदेश देने की गुहार लगाई है। अगली खबर, 7वीं कक्षा से स्कूलों को ऑफलाइन शुरू कराने की मांग करेगा पासवा। 7वीं कक्षा से स्कूलों को ऑफलाइन चालू कराने की मांग को लेकर झारखंड प्रदेश प्राइवेट स्कूल एंड चिल्ड्रेन वेलफेयर एसोसिएशन पासवा की ओर से सोमवार को जिले के डीसी के माध्यम से सीएम को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जिला अध्यक्ष रमन झा के नेतृत्व में सौंपे जाने वाले ज्ञापन के माध्यम से स्कूलों को खोलने की मांग की जाएगी। कोरोना काल में भी पठन पाठन के सभी विकल्पों पर विचार किया जाएगा। पासवा के प्रदेश उपाध्यक्ष दिवेश कुमार राजा ने कहा कि किशोरों के लिए शुरू किए गए 100% टीकाकरण अभियान को लेकर 6ठी कक्षा से ऊपर के स्कूलों में ऑफलाइन क्लास शुरू होना जरूरी है। जब स्कूली बच्चे टीका लेंगे तो उनके अभिभावक भी जरूर टीका लेंगे। अगली खबर, साउथ अफ्रीका में फंसे झारखंड के 33 मजदूरों ने वतन वापसी की लगाई गुहार। खबर के मुताबिक गिरिडीह और हजारीबाग जिला के 33 प्रवासी मजदूर साउथ अफ्रीका के माली में फंसे हुए हैं। मजदूरों ने 16 जनवरी को सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल कर अपना दुखड़ा सुनाते हुए वतन वापसी में सहयोग करने की सरकार से मांग की है। साउथ अफ्रीका में गिरिडीह जिला के बगोदर, डुमरी और सरिया प्रखंड, जबकि हजारीबाग जिला के विष्णुगढ़, चुरचू सहित अन्य प्रखंडों के मजदूर शामिल हैं। मजदूरों ने बकाया मजदूरी का भी भुगतान करने में मदद की अपील की है। अगली खबर, खरमास खत्म, अब 20 जनवरी से बजेगी सहनाइयां। सूर्य के मकर राशि में प्रवेश के साथ ही खरमास का समापन हो गया। इसके साथ ही शुभ मुहूर्त व कार्यों की शुरुआत हो गई। आगामी 20 जनवरी से ही लगन का मुहूर्त मिलने से सहनाइयां गूंजने लगेगी। इस साल विवाह के शुभ मुहूर्त की भरमार है और पूरे साल में 33 दिन विवाह की शुभ मुहूर्त है। मई में सबसे अधिक मुहूर्त हैं और मार्च माह में गुरु अस्त रहने की वजह से शादी का लग्न नहीं होगा। अगली खबर, भाकपा माले विधायक विनोद सिंह की मां
का निधन। पति महेंद्र प्रसाद सिंह के शहादत दिवस के दिन पत्नी ने ली अंतिम सांस। शांति देवी ने 70 साल में अंतिम सांस अपने पैतृक गांव बगोदर प्रखंड स्थित खमरा में ली। ददें की भाकपा माले के पूर्व विधायक स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद सिंह का 16 जनवरी को ही शहादत दिवस था और उसी दिन उनकी पत्नी शांति देवी का भी निधन हो जाना संयोग माना जा रहा है। वहीं भाकपा माले के पूर्व विधायक स्वर्गीय महेंद्र प्रसाद सिंह के 18वें शहादत दिवस के अवसर पर उनकी 8 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण बगोदर बस स्टैंड में भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने 16 जनवरी को किया। साथ ही स्वर्गीय विधायक के बगोदर प्रखंड स्थित पैतृक गांव खमरा में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां दीपांकर भट्टाचार्य, स्वर्गीय विधायक के पुत्र विनोद सिंह समेत पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनके चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। अगली खबर, पाकुड़ में बनेगा 4 एकड़ भूमि पर फॉसिल म्यूजियम। पाकुड़ डीएफओ कार्यालय के पास फैली 4 एकड़ भूमि पर फॉसिल्स म्यूजियम बनाया जाएगा। इसके निर्माण के साथ ही पाकुड़, अमरापाड़ा सहित जिले के अन्य स्थानों पर बिखरे पड़े जीवाश्मों को संरक्षित किया जाएगा ताकि इससे अंतर्राष्ट्रीय धरोहर को बचाया जा सके। पाकुड़ डीएफओ रजनीश कुमार के मुताबिक वन विभाग के पास वाली भूमि पर जीवाश्म म्यूजियम बन जाने पर वहां के जीवाश्मों को संरक्षित किया जाएगा, जिस पर भूवैज्ञानिक काम करेंगे। उसके विस्तृत अध्ययन व शोध से काफी जानकारियां मिल पाएगी। बता दें कि पाकुड़ जिले में अधिकांश स्थानों पर पादप जीवाश्म मिले हैं। इन अंतर्राष्ट्रीय धरोहरों को संरक्षित किया जाना जरूरी है। अगली खबर, भाजपा ओबीसी मोर्चा की बैठक, केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने पर विमर्श। खबर के मुताबिक भाजपा ओबीसी मोर्चा की ओर से रविवार को जमशेदपुर वर्मा माइंस देवस्थान में एक बैठक करके केंद्र की योजनाओं को जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसको लेकर आपस में विचार विमर्श किया गया। बैठक में मोर्चा के जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र प्रसाद के अलावा अन्य भाजपाई भी मौजूद थे। बैठक में धर्मेंद्र प्रसाद ने कहा कि अभी कोरोना काल चल रहा है, मोर्चा का गठन किए हुए 1 साल से ज्यादा हो गया है, अब कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की जरूरत है। इसको लेकर सभी से सुझाव भी मांगा गया। अगली खबर, स्थानीय नीति और झारखंडी डोमिसाइल नीति पर सालखन मुर्मू ने कसा तंज। पूर्व सांसद सह आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू का कहना है कि आखिर झारखंडी डोमिसाइल नीति का अंजाम क्या होगा। 1932 से खतियान पर आधारित स्थानीयता का वायदा करने वाले जेएमएम सरकार में 2 वर्षों तक काबिज होकर भी अब तक देने में असफल साबित हुआ है। दूसरी तरफ 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति की मांग करने वाले आए दिन सेमिनार, गोष्ठी, धरना आदि करने के बावजूद भी लेने में असफल हुए हैं। अंततः देने वाले और लेने वालों की असफलता ने झारखंड जन अर्थात आदिवासी और मूलवासी को बहुत निराश किया है। एक प्रकार से झारखंडी जन ब्लैकमेल का शिकार हैं। अगली खबर, सड़क का शिलान्यास कर बोले जामताड़ा विधायक हेमंत सोरेन, आदिवासी नहीं हेमंत अंसारी हैं। जामताड़ा विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने डॉक्टर जुम्मन मोड़ से लोधिया तक की सड़क का शिलान्यास कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जुम्मन मोड़ नाम से भाजपा को नफरत थी, इस कारण 5 साल पहले बनने वाले सड़क को नहीं बनने दी। भाजपा आदिवासी मूल वासी की कभी हितैषी नहीं हो सकती, इनका बस चले तो ये हमारा खून पी जाए। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन आदिवासी नहीं बल्कि हेमंत अंसारी हैं। अगली खबर, निजी स्कूलों में 23 तक पूरा करना है टीकाकरण, बिना वैक्सीन स्टूडेंट्स को स्कूल खुलने पर नहीं मिलेगी एंट्री। सभी निजी स्कूलों में 100% बच्चों को 23 जनवरी तक वैक्सीनेट करने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई बच्चा वैक्सीन नहीं लेता है तो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए स्कूल खुलने के बाद वैसे बच्चों को एंट्री नहीं दी जाएगी। धालभूम के एसडीएम सह वैक्सीनेशन कोषांग के वरीय प्रभारी संदीप कुमार मीना शनिवार को टीकाकरण अभियान की समीक्षा करते हुए कहा कि जिन निजी विद्यालयों में वैक्सीनेशन हो चुका है तथा 15 से 20 की संख्या में बच्चे अब भी बचे हैं, वैसे जगहों पर मोबाइल वैन से वैक्सीन दिलाई जाएगी। अगली खबर, जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया क्वारंटाइन। झारखंड में कोरोना का कहर टूट पड़ा है। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा नित्य नए रिकॉर्ड बनाने की ओर अग्रसर है। इसी बीच पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने खुद को आइसोलेशन में कर लिया है।
राज्य भर के समर्थक उनके शीघ्र स्वस्थ होने के लिए दुआ कर रहे हैं। इधर मुख्यमंत्री आवास में कोरोना बम फूट गया है। 15 जनवरी को लिए गए 61 सैंपल में से 28 पॉजिटिव आए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। अगली खबर चाईबासा से है, जहां करलाजोड़ी में ग्राम सभा ने किसी भी पर्व में नागपुरी और भोजपुरी गाना बजाने पर लगाई पाबंदी। सभा में स्वशासन व्यवस्था के तहत ग्राम करलाजोड़ी में सर्वसम्मति से पर्व त्योहारों की तिथि निर्धारित की गई। इसमें मागे आनादेर 11 फरवरी, ओते इली 16 फरवरी, मरंग मागे पर्व 18 फरवरी, पहला बोड़ो बोंजी 6 मार्च को मनाया जाएगा। बाहा पर्व 11 मार्च, बाबा हेरमुट 7 अप्रैल, हेरो पर्व 22 जुलाई, बताउली जोमनामा 2 सितंबर, अंतिम बोड़ोबांजी 22 दिसंबर को मनाने का निर्णय लिया गया। सभा में जोंको पूर्ति ने कहा कि हो समाज में माघे पर्व बहुत बड़ा त्योहार है। इस त्योहार को सभी सगे संबंधियों के साथ खुशी के साथ मनाना चाहिए। अगली खबर 6.5 लाख विद्यार्थियों को फिर नहीं मिली साइकिल। झारखंड सरकार के कल्याण विभाग की ओर से 8वीं और 9वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को साइकिल दी जाती है। यह हर साल के एकेडमिक सत्र में दी जाती है, पर बीते 2 साल से स्टूडेंट्स को यह साइकिल नहीं मिल रही है। वित्तीय वर्ष में 122 करोड़ रुपए से दोनों क्लास में पढ़ने वाले लगभग 6.5 लाख स्टूडेंट को साइकिल दी जानी है, पर टेंडर फाइनल नहीं हो पाने की वजह से स्टूडेंट्स अब तक साइकिल से वंचित हैं। कल्याण विभाग की ओर से एसटी, एससी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को साइकिल दी जाती है। अगली खबर दुमका से है, जहां बगैर मास्क पहने बाहर जाने पर खैर नहीं, जेल की सजा। बगैर मास्क पहने बाहर जाने वालों की खैर नहीं है। 16 जनवरी को डीटीओ पी बारला के नेतृत्व में नगर थाना पुलिस ने विवेकानंद चौक पर मास्क चेकिंग अभियान चलाया। बिना मास्क पहने 12 लोग पकड़े गए, जिन्हें कैंप जेल भेज दिया गया। कैंप जेल में सभी की कोरोना जांच हुई और रिपोर्ट नेगेटिव आने पर ही शाम को रिहा किया गया। इधर देवघर में 13 साइबर ठग गिरफ्तार, 21 मोबाइल जब्त। पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्र से 13 साइबर ठगों को गिरफ्तार करने के साथ 21 मोबाइल और 32 सिम बरामद की है। देवघर पुलिस ने इन साइबर ठगों के बारे में गुप्त सूचना मिली थी। एसपी धनंजय कुमार सिंह ने उस सूचना के आधार पर पुलिस की टीम गठित की और मोहनपुर थाना क्षेत्र के बाबूपुर और करो थाना क्षेत्र के जगीडीह से 13 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया। अगली खबर 17 वर्षीय नाबालिग की 25 वर्षीय महिला से करा दी जबरन शादी। खबर चतरा के गिद्धौर थाना क्षेत्र का है, जहां बारिसाकी गांव में नाबालिग किशोर की जबरन शादी कराने का मामला प्रकाश में आया है। किशोर के पिता सह ओबरा गांव निवासी चांदो यादव ने गिद्धौर थाना में आवेदन देकर न्याय की गुहार लगाई है। खबर के मुताबिक शनिवार को उनका पुत्र एक रिश्तेदार के यहां श्राद्ध कर्म में शामिल होने गया था, जहां से उसे बुलाकर उसकी जबरन शादी करा दी गई। अगली खबर रांची से है, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकली नाबालिग से सामूहिक बलात्कार। 3 लड़कियां मॉर्निंग वॉक पर निकली थी, इनमें से एक साथ सामूहिक बलात्कार का शिकार हुई। यह मामला झारखंड की राजधानी रांची के चानो थाना क्षेत्र की है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। आरोपियों की गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इधर गोड्डा में बेटी की तिलक से पहले अखबार हॉकर की पीट कर हत्या, नशेड़ियों पर लगा आरोप। गोड्डा में न्यूज़पेपर हॉकर मर्डर से सनसनी फैल गई है। शहर के गुलजार बाग में अखबार हॉकर श्याम रजक की पीट कर हत्या कर दी गई। इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। स्थानीय लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर सड़क जाम कर दिया। रविवार को अखबार हॉकर श्याम रजक बेटी का तिलक लेकर जाने वाला था। इससे पहले शनिवार को ही सनसनीखेज वारदात से घर में कोहराम मचा है। अगली खबर मेदिनीनगर में टैक्सी स्टैंड का उद्घाटन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए लगेगा कैंप। मेदिनीनगर में रविवार को टैक्सी स्टैंड का उद्घाटन किया गया। इसका उद्घाटन महापौर अरुणा शंकर, पलामू एसपी चंदन सिन्हा एवं उप महापौर मंगल सिंह ने संयुक्त रूप से किया। महापौर ने कहा कि यह शहरवासियों के लिए 9 वर्ष का तोहफा है, जहां 100 वर्षों से गंदगी में पड़े स्थान को टैक्सी स्टैंड का रूप दिया गया है। महापौर ने कहा कि सरकार हमें सरकारी बस स्टैंड दे, हम उसे झारखंड का बेहतरीन बस स्टैंड बनाएंगे। वहीं उद्घाटन करते हुए एसपी चंदन सिन्हा ने कहा कि टेम्पो चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए 21 जनवरी को कैंप लगाया जाएगा। उन्होंने सभी चालकों से आग्रह किया कि वे सभी अपना लाइसेंस जरूर बनवा लें।
अगली खबर, जामताड़ा मनरेगा लाभुकों ने पंचायत कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन। मनरेगा का मटेरियल भुगतान नहीं होने से आक्रोशित दर्जनों लाभुकों ने पंचायत विक्रमपुर पंचायत भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि मटेरियल भुगतान नहीं होने तक पंचायत में मनरेगा का कोई भी काम नहीं होने दिया जाएगा, सारे काम ठप करा दिए जाएंगे। लाभुकों का कहना था कि प्रखंड कार्यालय की मनमानी के कारण 2019 से पंचायत में मटेरियल का भुगतान नहीं हुआ है। इधर पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप ने कहा कि निवेश कुमार से पार्टी का नहीं है कोई संबंध। रांची पुलिस ने बीते दिन पीएलएफआई संगठन के सहयोगी निवेश कुमार समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया था। साथ ही पुलिस ने 77 लाख नगद समेत कई अन्य सामान बरामद किया था, जिसके बाद पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप ने प्रेस जारी करते हुए कहा कि निवेश कुमार समेत अन्य लोगों का पार्टी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, बेवजह पार्टी को घसीटा जा रहा है। बरामद किए गए गाड़ी और 77 लाख रुपया निवेश कुमार का है या फिर कोई कारोबारी का भी हो सकता है। अगली खबर धनबाद का है, जहां हड़ताल का समर्थन नहीं करेगा ऑटो चालक मोर्चा। बता दें कि रांगा टाड़ा स्थित ऑटो स्टैंड में विगत 10 जनवरी को ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन, ऑटो चालक मोर्चा, सेवा दल चालक संघ, झारखंड परिवहन मजदूर यूनियन ने संयुक्त रूप से 23 और 24 फरवरी को हड़ताल पर जाने की घोषणा की थी, पर अब ऑटो चालक मोर्चा बंदी के समर्थन से पीछे हट गया है। विगत 10 जनवरी को फेडरेशन के अखिल भारतीय संयुक्त महासचिव आर लक्ष्मैया ने कहा था कि केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों और परिवहन एक्ट 2019 के दमनकारी प्रावधानों के खिलाफ 23 और 24 फरवरी को परिवहन हड़ताल पर जाएगी। इधर रांची के तमाड़ में डिवाइडर से टकराते हुए कार में लगी आग, कार सवार 2 लोग झुलसे। तमाड़ थाना प्रभारी दीपक कुमार सिंह के तत्परता से करीब आधा दर्जन लोगों की जान बच गई। घटना शनिवार की देर रात करीब 11 बजे की है। जानकारी के अनुसार NH-33 के टाटा रांची रोड द्वार सिन्नी चौक के समीप तेज रफ्तार की कार डिवाइडर से टकराकर पलट गई और कार में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। इधर राजधानी के धुरवा स्थित सीआरपीएफ कैंप के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें 2 लोग बेहद गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए नजदीक के अस्पताल में ले जाया गया है, जहां उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बताया जा रहा है कि एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। कार की टक्कर से बाइक में आग लग गई। देखते ही देखते पूरा बाइक जलकर राख हो गया।